हम क्या सच में पैरानॉर्मल एंटिटीज, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है एक इंसान की? क्योंकि जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एहसास किया उस चीज़ को, जिन्होंने उस चीज़ को फील किया है, वो तो कहते हैं कि हाँ होती हैं और हर इंसान को इनसे बचना चाहिए। बट जिसने आज तक इस चीज़ को फील नहीं किया है, वो तो यही बोलता है कि यार ये तो काल्पनिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत घुसो, आपको नुकसान ही होगा इस चीज़ को अगर आप मानना शुरू कर दोगे। सच क्या है? आपका 25 साल का तजुर्बा है, राइट? आपके एक्सपीरियंस में हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि जो इससे इसके संपर्क में आता है वही इसको अच्छे से महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति जो कभी ऐसी एनर्जीज के कांटेक्ट में आया ही नहीं है उसको नहीं पता कुछ। उसको आप मतलब इवन ऐसा भी होता है कि फैमिली में किसी पर है, किसी भी बच्चे पर है और वो बच्चा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मानते इन चीज़ों को, अब मैं क्या करूं। ऐसा भी होता है कि मतलब पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चे को हो क्या रहा है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो जिस पे अपने ऊपर नहीं बीतती ना, तो वो बाकी लोग नहीं समझ सकते। बाकी लोग ना ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि तू तो डरपोक है, तू तो ये है वो है, मतलब। और वो उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है किससे डिस्कस, मतलब किसको मैं बताऊं, किसको डिस्कस करूं मैं उस चीज़ को। तो ऐसे में क्लाइंट बहुत बहुत देर तक अपनी बात को समझाने की कोशिश भी करते हैं। एंड मैं तो खैर कुछ ही उनके बातों से समझ जाती हूँ कि इनको प्रॉब्लम क्या है। बाकी चीज़ें तो फिर मैं स्कैनर से ही देखती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, इसके वाकई ही इसको कोई प्रॉब्लम है या इसके कोई मन में तो नहीं ऐसा कोई डर है किसी भी तरह का। जैसे मैंने बताया कई बार पेरेंट्स भी कि उससे भी बच्चे डर जाते हैं कि नहीं मेरे ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी है तो नहीं है। मतलब जो भी है वो स्कैन से मेरा जो भी उनका प्रॉब्लम है ना एकदम क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली उनको क्या हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग उनको फिर सॉल्यूशन बताती हूँ। मैम, आपने अपने 25 साल के तजुर्बे में ऐसा कौन सा शॉकिंग केस देखा जहाँ पे आपको भी लगा हो कि यार ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है? एक मेरे पास आया था लड़का, अभी भी वो हैं, मतलब संपर्क में है मेरे। उनकी मदर को थी प्रॉब्लम और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उनको घर में बांध के रखा जाता था उनकी मदर को। अच्छा। और लोग जैसे होता है ना गांव की भाषा में बोल देते हैं कि भाई पागल हो गई ये तो लेडी है ना, ऐसे। तो उनको वैसे ही समझे जाने लगा था और उनको बांध के रखते थे बिल्कुल वो। तो वो लड़का मेरे पास आया, उसने मुझसे बात की कि मैम ऐसे ऐसे है, कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने कहा बेटा मैं चेक करके ही बता सकती हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको कि क्या प्रॉब्लम है आपकी मम्मी को। जी। तो कि नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई, किसी भी तरह से इनको ठीक कर दो आप। मैंने कहा चलो देखते हैं हम क्या हो सकता है, आप उनकी मुझे पिक भेजिए। तो उसने अपनी मदर की मुझे पिक सेंड की और उनका डिटेल भेजा। तो उनकी फिर वो एनर्जी स्कैन में आ गई कि उनको प्रॉब्लम क्या है। उन पे बहुत सारी स्पिरिट्स थी और उन्हों मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक टाइम पे आदमी का माइंड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करती थी, तो इसलिए घर वालों को भी उनको बांध के रखना पड़ता था। एंड थैंक टू लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि लामा फेरा हीलिंग से वो ठीक हुई, वो जो कि भगवान बुद्ध की एनर्जी है। तो मैं हमेशा उन्हीं को थैंक्स करती हूँ कि उनकी उस पावरफुल हीलिंग की वजह से वो लेडी जो अब के टाइम में घर के सारे काम करने लगी हैं, खाना बनाने लगी हैं, सब कुछ वो एकदम नॉर्मल हो गई हैं। तो मतलब वो अब तक का सबसे मेरा वो था केस था, डिफरेंट केस था कि वो लेडी बिल्कुल पागलपन के की मतलब बोलो ना हद तक पहुंच गई थी एंड वो बिल्कुल ठीक हो गई।